देखिए हजारों की संख्या में छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इलेक्शन का जुमला दे रहा है, खाली 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी का पार्ट भी तो यही है, उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। देखिए बारिश के बीच में दौड़ते भागते ये छात्र प्रशासन के लाख रोकने के बावजूद देखिए डाक बंगला चौराहा तो पार किया ही इन लोगों ने। तानाशाही सरकार है, 7 महीने से बच्चे रोड पर है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, लाठी मार रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, इनको ही नहीं दिखाई दे रहा है। कब मिलेंगे सीएम साहब हम लोग से? सीएम साहब सीएम नहीं राजा बन गए हैं। आज मिल लेना, आज मिल लेना, चाहे लाठी चलाए, गोली चलाए, भाला चलाए या जेल भेजे, आज तो मिलना है इनसे। कहाँ जाएंगे? हम लोग बिहार की बेटियां हैं जो रोड पर आज डंडा खाने के लिए भी तैयार है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़कों पर छात्रों को रगेद रही है। हालांकि पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। शासन रोकने का प्रयास कर रही है, बावजूद इसके रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए हजारों की संख्या में छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कहाँ जा रहे हैं? सर हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। 7 महीने से हम लोग रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तक हमारी बातों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। इलेक्शन का जुमला दे रहा है, खाली 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी का पार्ट भी तो यही है, उसको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए। पिछला 7 महीना से हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तब तक हम लोग रोड पर संघर्ष करते रहेंगे। सीएम आवास बढ़ रहे हैं, ये जो तमाम छात्र हैं देखिए बारिश के बीच में दौड़ते भागते ये छात्र प्रशासन के लाख रोकने के बावजूद देखिए डाक बंगला चौराहा तो पार किया ही इन लोगों ने। और अब जो है ये देखिए तमाम जो छात्र हैं तारामंडल भी पार कर चुके हैं, तारामंडल पहुंचे हैं और प्रशासन इनको रोकने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चूंकि संख्या काफी कम है प्रशासन की और छात्रों की संख्या अधिक है, इस वजह से छात्र रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए आगे हो सकता है कि प्रशासन और छात्रों के बीच में भिड़ंत भी हो सकती है। तो देखिए छात्रों की संख्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर प्रशासन पूछ रहा है कि परमिशन है आप लोगों के पास? परमिशन हो या ना हो, हमारा रिजल्ट जारी करे बस। हाँ प्रशासन पूछ रहा है कि बार इसी तरह परमिशन क्या लेंगे, हमको बार रोड पर ही आना पड़ता है। कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, इस देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी परमिशन लेकर करना पड़ेगा। तानाशाही सरकार है, 7 महीने से बच्चे रोड पर है, इनको दिखाई नहीं दे रहा है, लाठी मार रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, इनको ही नहीं दिखाई दे रहा है। किस बात का परमिशन ले अपने ही राज्य में सरकार से मिलने के लिए? सीएम का कोई प्रोटोकॉल होगा? सीएम का प्रोटोकॉल होता है, 7 महीने से मांग कर रहे हैं कि सीएम साहब मिले। कब मिलेंगे सीएम साहब हम लोग से? सीएम साहब सीएम नहीं राजा बन गए हैं। आज मिल लेना, चाहे लाठी चलाए, गोली चलाए, भाला चलाए या जेल भेजे, आज तो मिलना है इनसे। क्या बात रखेंगे सीएम से? बात यही रखेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे या तो हाँ बोलिए या ना बोलिए, लेकिन क्लियर कीजिए कि आप देंगे कि नहीं। बिल्कुल 7 महीने से ये बच्चे में है आप लोग लगभग हजारों की संख्या में, आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत पीछे तक है भीड़। तो देखिए पूरी भीड़ है और प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं, देखिए इनकम टैक्स गोलंबर तक ये भीड़ पहुंच चुकी है और बावजूद पुलिस इनको रोकने में कहीं ना कहीं नाकामयाब दिख रही है, क्योंकि छात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि कुछ पुलिस वाले मिलकर इनको रोक नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। पुलिस देखिए घेरेबंदी पुलिस कर रही है, लेकिन छात्रों के सामने बेबस, छात्राओं के सामने बेबस नजर आ रही है। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो कहीं ना कहीं धराशायी दिख रहे हैं। और बात करेंगे, देखिए प्रशासन बोल रही है कि आप लोगों को परमिशन नहीं है। परमिशन पर क्या बोलिएगा? परमिशन पे क्या बोलेंगे? सरकार हम लोग को 6 महीने से दौड़ा रही है, अब क्या बोले? हम लोग का भी टाइम आया है, ऐसे ही पसीना छुड़वाएंगे सरकार का, जैसे हमारे साथ कर रही है, बस और कुछ नहीं। सरकार बोल रही है कि परमिशन नहीं है। नहीं, परमिशन नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए किस चीज का परमिशन? आजाद भारत में प्रोटेस्ट करना भी गुनाह है क्या? हम लोग आज 8 महीना लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? तो रोड पे कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ जाएंगे? हम लोग बिहार की बेटियां हैं जो रोड पर आज डंडा खाने के लिए भी तैयार है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए
पुलिस बैरिकेटिंग कर रही है, लेकिन छात्र दूसरे तरफ से देखिए, इनकम टैक्स गोलंबर के दूसरे कोने से छात्र आगे बढ़ रहे हैं। छात्र छात्राओं को रोकने का तमाम जो प्रयास किया गया है प्रशासन की तरफ से, वो फेल नजर आ रहा है। देखिए, ये राजधानी पटना का आलम है, ये राजधानी पटना के पुलिस प्रशासन का आलम है। हजारों की संख्या में ये जो छात्र हैं, ये सड़कों पर तो हैं ही, लेकिन मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए। हम लोग चाहते हैं सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे। हर बार सिर्फ सरकार से आश्वासन मिल जाता है कि जारी कर देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है, मिलता है सिर्फ आश्वासन। हम लोग चाहते हैं जारी कर दे, जितना विज्ञापन में सीट दिया गया था उतना पे रिजल्ट जारी करें। हम लोग यही मांग करते हैं, शिक्षा मंत्री सीएम से सीएस से यही डिमांड करते हैं कि रिजल्ट जारी कर दे। हम लोग का हक है, हम लोग भी उतना ही नंबर ला के बाहर बैठे हुए हैं। देखिए, दौड़ लगा रहे हैं छात्र, जो है दौड़ लगा रहे हैं छात्र, जो है दौड़ लगा रहे हैं छात्र, जो है सड़कों पर दौड़ लगा रहे हैं, और प्रशासन इनको रोकने में नाकामयाब हो गई। डाक बंगला पुलिस के सामने से पार कर दिया, और इनकम टैक्स गोलंबर भी अब पार हो चुका है। ये छात्र कहाँ रुकेंगे किसी को नहीं पता है। आगे में हो सकता है प्रशासन पुख्ता इंतजाम आनन फानन में करे, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई भी इंतजाम नहीं किया। हालांकि कोतवाली की जो गाड़ी है वो आ गई है। अब देखना होगा छात्र और पुलिस के बीच में क्या कुछ होता है। क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री क्या कहेंगे? सर, हम लोग 7 महीने से इसके लिए दौड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री से यही अपील करेंगे कि हम लोग के रिजल्ट को, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जल्दी से जल्दी जारी करें। धन्यवाद। तो देखिए, कोतवाली की गाड़ी भी आगे आ गई है, और अब देखिए प्रयास होगा छात्रों को रोकने का। छात्र ने बीच देखिए, तमाम जो प्रशासन की गाड़ियां हैं, अब प्रशासन एक्शन मोड में आई है। प्रशासन के लोग अब एक्शन मोड में आए हैं, और देखिए अब सड़क जाम किया गया है। प्रशासन की तरफ से सड़क जाम किया गया है। देखिए प्रशासन, देखिए 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 कैसे गाड़ी चढ़ा दिया गया। देखिए, अब देखिए, हाँ देखिए, अब छात्रों को कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। छात्रों को आगे बढ़ने से, आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। क्या करेंगे? चाहे हम लोग तब भी बढ़ेंगे आगे, हम लोग तब भी। आज हम लोग तो देखिए, घेर के रहिएगा। आपके लोगों को देखिए तमाम लोगों को रोक दिया गया है प्रशासन की 2-3। अब छात्र पीछे की तरफ जा रहे हैं, छात्र पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखिए, प्रशासन के लोग डंडा लेकर छात्रों को दौड़ा रहे हैं। देखिए किस प्रकार प्रशासन दौड़ा रही है छात्रों को, और छात्र गिरते बजड़ते भाग रहे हैं। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए प्रशासन किस प्रकार से सड़कों पर छात्रों को रगेद रही है। हालांकि देखिए, ये देखिए, हाँ देखिए, हल्का बल प्रयोग भी प्रशासन की तरफ से किया गया है। अब जो है नींद से जागी है पटना पुलिस, और कैसे दौड़ाया जा रहा है छात्रों को। हालांकि लाठी नहीं चलाई है प्रशासन ने, प्रशासन के कोई लोगों ने लाठी नहीं चलाया है, लेकिन दौड़ाया जा रहा है छात्रों को। अब देखना होगा कि छात्र क्या दूसरे रास्ते से सीएम आवास जाते हैं। ने लाठी तो ले लिया है, लेकिन प्रशासन ने लाठी तो लिया है, लेकिन छात्र को हानि नहीं पहुंचाई जा रही है। लेकिन हाँ, खदेड़ जरूर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, छात्रों को खदेड़ा गया है। इनकम टैक्स गोलंबर तमाम छात्रों ने पार किया है, और उसके बाद प्रशासन की नींद टूटी है, और प्रशासन अब तो तमाम छात्रों को तितर बितर किया गया, छात्रों को तितर बितर कर दिया गया है। इनकम टैक्स गोलंबर के पास छात्रों को तितर बितर कर दिया गया। अब एक भी छात्र यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं।
हम आगे बढ़ते हैं और कुछ छात्रों से बात करने का प्रयास भी करेंगे। कुछ अगर छात्र हमें दिखाई देंगे तो छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे थे। आप लोग छात्र हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को की डिमांड को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी में तमाम छात्र थे और प्रशासन ने एकाएक छात्रों पर आप कहें तो रोकने का प्रयास किया। लाठी तो लिए हुए थे प्रशासन के लोग, लेकिन लाठी चार्ज नहीं की गई। लेकिन छात्र भी मानने को तैयार नहीं थे। छात्र किसी भी तरीके से यह कोशिश कर रहे थे कि कैसे आगे बढ़ा जाए और सीएम आवास की घेराबंदी की जाए। तो छात्रों के इस मंसूबे को तो प्रशासन ने फिलहाल नाकामयाब कर दिया है। अब देखिए पटना पुलिस कोतवाली जो थाना है वो एक्शन मोड में आई है और अब एक एक छात्रों को चिन्हित भी करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि छात्र और प्रशासन के बीच इस जंग में आगे क्या कुछ होता है। हालांकि तमाम जो छात्र हैं वो पीछे चले गए हैं। मुख्यमंत्री आवास घेरने का प्रयास जरूर किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन के चुस्त और दुरुस्त तमाम जो लोग थे उन्होंने छात्रों को रोका। लाठियां हाथ में जरूर ली गई, लेकिन लाठियों का प्रयोग छात्रों पर नहीं किया गया। अब देखिए रास्ता पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है, एक भी छात्र आपको दिखाई नहीं देंगे। अब देखना होगा ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर जो डिमांड छात्रों की है वो क्या कुछ होता है। और देखिए प्रशासन के लोग भी अब एक्शन में आ चुके हैं। अब छात्रों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अब छात्रों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा।